ये आ जाता है, भूला भटकाना 2 नंबर में कई बार आ जाता है, समझ रहे हो? ऐसा आता है कि स्टेट एंड प्रूव, ऐसा आता है बच्चों, स्टेट एंड प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, स्टेट एंड प्रूव आ जाता है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट तो यही डालेंगे, क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिगर में आप लोग दिखाएंगे, गिवन फैक्ट दिखाएंगे, फिगर दिखाएंगे, टू प्रूफ दिखाएंगे, फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है? क्या क्या बोला मैंने? गिवन फैक्ट्स दिखाएंगे, गिवन फैक्ट्स दिखाएंगे, फिर टू प्रूफ लिखेंगे, ठीक है, फिगर शो ऑफ करेंगे, फिर आप लोग प्रूफ करेंगे। फिर आप लोग प्रूफ करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं और करते हैं। गिवन फैक्ट्स में क्या है, ध्यान दीजिएगा। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये 2 लाइनों को ड्रॉ कर दो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि इनको आपस में इंटरसेक्ट भी करना है। ये दूसरी लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया, इसको लाइन एल दे दो, इसको लाइन एम दे दो। गिवन में लिखो लाइन एल एंड लाइन एम इंटरसेक्ट्स एट किसी एक पॉइंट पे, इसको ले लो W। ये हो गया आपका गिवन फैक्ट, बस यही तो दिया गिवन फैक्ट, यही है ना मयंकन ज़ैड, 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब यही हुआ ना? हाँ सर। यस सर। तो ये तो हो गया आपका गिवन फैक्ट। अब आ जाओ टू प्रूव में क्या है। टू प्रूव में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल, और दूसरे शब्दों में एंगल यहां पे ड्रॉ कर देते हैं पहले, इसको एंगल 1 ले लो, एंगल 2 ले लो, एंगल 3 ले लो, एंगल 4 ले लो। यहां पे आपको दिखाना है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये आपको टू प्रूव में करके दिखाना है। मयंकन ज़ैद को टू प्रूव और गिवन समझ में आया कि नहीं आया मयंकन ज़ैद को? हाँ सर, आ गया। मयंकन ज़ैद थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताओ, कोई भी, ओपन टू बोथ ऑफ यू, कोई भी मुझे दिमाग लगा कर बताए कैसे ये प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला बेसिकली प्रूफ में ना ये चीज करनी है, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं, इन एंगलों को। यहाँ पे शेड कर दूं, क्या है, नजर आ रहा है? ये देखो, इस पिंक को इस पिंक के साथ, इस येलो को इस येलो के साथ, ये करके दिखाना है। कोई आइडिया देना चाहेगा? अब प्रूफ लिखेंगे। कोई आइडिया देना चाहेगा? एम आर स्ट्रेट लाइन, एल और एम स्ट्रेट लाइन है ना? हाँ सर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं, W एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री cos of straight line L। L की वजह से क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी से बताइए। लीनियर पेयर की मदद से, लीनियर पेयर की मदद से, यहाँ पे LP कर देता हूं, लीनियर पेयर की मदद से क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी से बताइए। हाँ सर। मयंकन ज़ैद, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई कि मैं ये चीज लिख सकता हूं? हाँ सर, आ गई। आगे सर। ठीक है, अगर ये चीज लिख सकता हूं, इतना हजम हो गया, तब समझो आपको क्वेश्चन आ गया। अब शायद थोड़ा थोड़ा हिंट लग रहा होगा आप लोगों को, देखते जाओ, बड़ा ही इजीली हो जाएगा ये। ध्यान देना बच्चों प्लीज, हाँ ध्यान देना। सिमिलरली फिर से ध्यान से सुनो। सिमिलरली मैं फिर से बोल सकता हूं, अभी क्या लिया था, 1 और 4 लिया था ना, अब यहां पे ले सकता हूं 1 और 2। सिमिलरली एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री कॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन M और लीनियर पेयर की मदद से। हाँ या ना? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बच्चों। दूसरी भी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा,
ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। दोनों इक्वेशन में दोनों को ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ या ना बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2? हाँ सर, लिख सकते हैं। ज्यादा मैं जल्दी से कंफर्म करो कि ये चीज लिखी जा सकती है, पीली वाली। ज्यादा मैंक जल्दी बोलो, मैंक बोलो बेटा, हाँ ज्यादा सर। बोलो, लिखी जा सकती है। यस सर। ठीक है, तो इसी का इंटरप्रिटेशन यहां पे देखो। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू है एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखना जरा ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। इस 1 को इस 1 से काट दूंगा तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया। क्या मेरा पहला पार्ट मेरा प्रूव हो गया, हाँ या ना? यस सर। सिमिलरली करके मैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 को भी प्रूव कर सकता हूं, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। हेंस प्रूव्ड। मयंक एंड जैद को ये थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई? मयंक एंड जैद को ये थ्योरम समझ में आई बच्चों? यस सर। इंटरेस्टिंग था। 2 नंबर का है कि नहीं है ये क्वेश्चन? थ्योरम हाँ सर, आराम से। टीचर को अच्छी तरह मालूम होता है कि बच्चा लोग जो है थ्योरम और एग्जाम्पल को अक्सर छोड़ देते हैं, वो वहीं से क्वेश्चन उठा के डालते हैं। काफी क्वेश्चंस वहां से मिलते हैं। तो हम थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, थ्योरम किया करेंगे। उस एक्सरसाइज से रिलेटेड पहले थ्योरम होंगी, टॉपिक्स डिस्कस होंगे, थ्योरम होगी, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। फिर उस एक्सरसाइज का अगली एक्सरसाइज शुरू नहीं करेंगे, उस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल करेंगे। फिर नया एक्सरसाइज शुरू करने से पहले नए एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, नए एक्सरसाइज का थ्योरम, नए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और फिर नए एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज। इसी क्रम को, इसी क्रोनोलॉजी को हम लोग फॉलो करेंगे। मैंक एंड जैद, मिशन समझ में आया? कैसे कराएंगे डीपी सर? जी सर। जैद क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं आप लोगों की। आज शुभ आरंभ हो रहा है आपकी 6th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं उठाने वाला हूं, ध्यान दीजिए। नंबर 1 आपके सामने आ गया है। मयंक चौधरी जी रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। ओके सर। In figure 6.13, lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। याद रखना, कुछ गुरु मंत्र मैं पहले लिख दे रहा हूं। यहां पे मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं। हमेशा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फुल इज्जत के साथ आप इस गुरु मंत्र को समझिए और पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ये गुरु मंत्र फॉलो होगा। राइट गिवन फैक्ट्स। भाई ज्योमेट्री है, मार्क्स मिलेगा ही नहीं ये सब नहीं करोगे तो, साफ सीधी बात। चाहे आंसर सही करो तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। राइट गिवन फैक्ट्स, फिर टू फाइंड राइट गिवन फैक्ट्स, और फिर लिखेंगे आप टू फाइंड या टू प्रूव। क्या फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है, दोनों में से जो भी एप्लीकेबल है। फिर फिगर शो करोगे, तमीज से फिगर शो करोगे, देन सॉल्व करोगे। ये याद रहेगा, ज्योमेट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्योमेट्री बगैर इसके अगर आप लोगों ने हाथ लगा दिया ना तो मार्क्स भूल जाना। तुम्हारा क्वेश्चन सही होते हुए भी 3 में से 2 ही मिलेगा, 2.5 मिलेगा, फुल तो मिलेगा ही नहीं। एम आई क्लियर मिस्टर मयंक एंड जैद? कभी भूलोगे तो नहीं बच्चों, ये मस्ट वाला गुरु मंत्र कभी भूलोगे तो नहीं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। प्लीज बच्चों इसको फॉलो करना है, वरना आपको समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन
करना भी जानते रहोगे, सब कुछ करोगे और डायरेक्ट कर दोगे तो भाई उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आइए क्वेश्चन में पहले गिवन फैक्ट्स को शो ऑफ करते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो गिवन फैक्ट्स में सबसे पहले गिवन क्या है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ। तो ए बी एक लाइन है, ए बी इज लाइन, तभी तो इंटरसेक्ट करेगी। सी डी भी एक लाइन है, ए बी इंटरसेक्ट्स सी डी एट ओ। ये तीन चीजें गिवन हो गई। साथ में एक और चीज गिवन है, एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इसका सम 70 डिग्री, एक ये चीज गिवन है। साथ में एक और चीज गिवन है कि एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब देखो आ जाओ यहाँ पे, टू फाइंड बोला है, क्या निकालना है? एंगल बी ओ ई निकालना है और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालना है। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। हाँ सर। पहले इन लोगों को ना पहले ट्रेस कर लेते हैं कि इन लोगों का कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है। यहाँ पे इन लोगों का कहने का तात्पर्य क्या है जरा पता कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग ढूंढते रह जाएंगे कि कौन सी चीज क्या है ना। तो इसको नेमिंग कर लेते हैं कुछ नंबर के फॉर्म में, ठीक है। मयंक जायद, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तो देखो yes, क्या बोला है, ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई ये वाला एंगल नजर आ रहा है बच्चों? एंगल नजर आ रहा है? यस सर। तो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, सीधा यहां पर ऐसे दूसरे शब्दों में लिख दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये दिया है। दूसरी चीज क्या दिया है बच्चों, वो देखते हैं। बी ओ डी, ये रहा बी ओ डी, बी का है बी ओ डी, ये वाला एंगल, ये रेड वाला जो एंगल है बच्चों, इसको 3 ले लो। तो यहां पे इन लोगों ने बोल दिया एंगल 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 डिग्री। हाँ या ना मयंक जायद, क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड। निकालना क्या है? बी ओ ई निकालना है। तो बी ओ ई कहाँ है? ढूंढते हैं। बी ओ ई, अपने को एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है। दूसरे शब्दों में यहां लिख देता हूं, एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, पहले तो सी ओ ई को ढूंढते कहाँ है सी ओ ई, इस एंगल का, इसको भी एक नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, नहीं यार नंबर ही देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। तो यहां पे अपने को क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4। अब ऐसे फिगर में ना देखने में आसानी होगी, अभी इसको टीचर को चेक करने में भी आसानी होगी और आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मयंक जायद को? हाँ सर। अब जरा इस फिगर में आ जाते हैं, ध्यान देना दोस्तों। यहां पे जरा मैं लिख देता हूं क्योंकि जूम करने वाला हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो दे रखा है 70 डिग्री और एंगल 3 की वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री। इन लोगों ने तो कुछ ही एंगलों के बारे में पूछा है ना, हम सारे निकालेंगे। आ जाओ, इतना कर देता हूं। दिख रहा ना अच्छी तरह फिगर बच्चों? हाँ सर। अब देखना जरा सॉल्व कराने में मेरी मदद करना। 1 प्लस 2 70 है, 1 प्लस 2 70 है और एंगल 3 की वैल्यू इन्होंने 40 दे रखी है, ये रहा 40 डिग्री। तो अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन नजर आ रही है? ये ग्रीन सी लाइन नजर आ रही है? हाँ या ना बोलना। हाँ सर। ये ग्रीन नजर आ रही है ना बच्चों? ये ग्रीन लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। हाँ या ना बोलो। मैं बोल सकते हैं ना? ये कैसे लिया? एंगल 4 2 प्लस 3, एंगल 4 प्लस 2
एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक तो है। एंगल 4 ये देखना यार, ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही तो आ रही है, हाँ या ना बोल। ये देख बी की तरह बन गया ना। अरे भाई स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल बन गए ना, स्ट्रेट एंगल। यस यस सर। सर। अरे यार ऐसे तो है, बस कौन सी बड़ी बात है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सबका सम तो 180 तो होगा। 4, ये 4 हाँ, है, सर। यस सर। यस ये 2 है, ये 3 है। होगा कि नहीं होगा मयंक एंड जैद, क्लियर है? यस सर। सर जैद आजकल दूध पीने लगा है क्या? सर कई बार समझ नहीं आता। थोड़ा कम दूध पिया कर। चलो ये बात हो गई। दूसरी चीज देख के बताइयो जैद, दिक्कत आएगी तो बोलियो। ये भी स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है तेरे को? ये ग्रीन कलर की, थोड़ा रुक इसको डार्क कर देता हूं। ये देख, ये ग्रीन कलर की लाइन में ब्लैक कलर नजर आ रहा है? यस सर। हाँ अब सर। ये बताइयो देख के, ये देख ऐसे कर दिया, क्या ये स्ट्रेट एंगल ये भी बन रहा है? एंगल 2 देख के बताइयो मेरे भाई। एंगल Yes, 2 sir. प्लस एंगल 4 प्लस, सॉरी एंगल 1 से शुरू करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी स्ट्रेट लाइन की वजह से। सर 3 नहीं बनेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2, इधर इस वाले की बात कर रहा हूं। ग्रीन वाला देखो यार, जो फिगर बना रहा हूं वो देखो। बनने के लिए तो बहुत बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये ओ है ना, ये वाला एंगल भी बन रहा है। 1 प्लस ओ भी बन रहा है 180 डिग्री। लिखना चाहो तो लिख लो, लिख दूं? सर फिर तो 3 भी आना चाहिए ना? कमाल कर रहा है यार। एंगल 3। 1 मिनट होल्ड करो। क्या कह रहा है? एंगल 3 और कौन सा कह रहा है? यहाँ की इसके लिए कह रहा है क्या? ये ग्रीन वाले के लिए कह रहा है क्या? हाँ सर इसी के लिए कह रहा हूँ। क्या कह रहा है बोल? सर इसमें एंगल 3 भी तो आना चाहिए फिर। एंगल 3 भी है ना उस लाइन वो पे? नीचे है भाई, मैं ऊपर। ये तेरे को नजर नहीं आ रहा? ये चीज मैंने ऐसे डी बनाई है, सर इस पे ऐसे सर। बोल रहा हूं ना मैं, ये- ऐसे। ये समझना मेरे भाई, ये समझ, फिगर ऐसे है, समझ में आया? ये 1 है, सर अगर नीचे की साइड होता तो वो 3 ये आता। 4 है। 1 मिनट होल्ड ना? कर। ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है। एक बात तो ये होगी, अगर नीचे अगर तेरे को चाहिए था तो इसको अगर तू यूं लेता तो इस लाइन के लिए ये वाला एंगल होता एंगल ओ। यही तो मैं लिखने जा रहा था। एंगल ओ प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। हाँ, सर। ये भी स्ट्रेट लाइन की वजह से है। सारे मैंने स्ट्रेट लाइन लिख दिए, अब तो दिक्कत नहीं है। नो सर। हाँ या ना बोलो। सर। मैंकन ज़ैद क्लियर है? मैंकन ज़ैद हाँ, सर। क्लियर है? ये तीनों लाइन बना दिए मैंने, क्लियर है? ये रहा तुम्हारा पिंक वाला, ठीक है, ये रहा तुम्हारा येलो वाला, और नीचे ग्रीन वाला। क्या ये 3 स्ट्रेट लाइन समझ में आई मैंकन ज़ैद को? यस Yes, सर। sir। ठीक है, अगर ये आ गई तो अब ऑसम चीज देखो, इनकी वैल्यूज डालते हैं। चलो चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वैल्यू के नाम पे आपके पास सिर्फ ये 2 ही वैल्यूज हैं, है कि नहीं मयंक? अब ये 3 इक्वेशन है और ये 2 वैल्यूज हैं। इनमें देखो किसमें क्या डाल सकते हो। पहली चीज, ये ग्रीन में डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, मुझे बताओ। ये ग्रीन में डाला जा सकता है, ये वाली चीज याद रखना, ये गिवन में था। क्या इस ग्रीन में इसमें डाल सकता हूं? 2 प्लस 1 प्लस 2 की जगह पे मैं 70 डिग्री यहां पे डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं? हाँ सर। तो मैं लिख देता हूं 70 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल 4 की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। हाँ या ना? एंगल 4 आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बोलो। हाँ सर आ गया। तो ये रहा 110 डिग्री। अब ये 110 आ गया, और एंगल 3 की वैल्यू कितनी दी थी अपने को? 40 डिग्री। ये ऑलरेडी यहां पे छुपा हुआ है, ये देखो 40 डिग्री। तो अब देखो क्या क्या आ गया? 4 आ गया, 3 आ गया, 2 निकाल देंगे। 4 आ गया, 3 आ गया, 2। अब इसमें देखो, इसमें 4 की वैल्यू डाल दूं, ठीक है, 3 की वैल्यू डाल दूं तो मेरा 2 की वैल्यू आ जाएगी। हाँ या ना बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ सर। मैं ज़ैद इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर दूं? यस सर। हो भाई जाएगी। लाइन में देखो ना, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 तो निकल ही जाएगा।
येलो वाला पार्ट, हाँ येलो सर। वाला पार्ट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा जैद एंड मयंक? निकल जाएगा सर। मिल जाएगा सर। तो निकाल देते हैं, आइए। एंगल 4 की वैल्यू कितनी निकली है तुम लोगों की? 110। 110 यहाँ पे प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी निकली है तुम्हारी? 40 दिया हुआ है, निकली क्या है? दिया हुआ है सर 180 माइनस 150। हाँ जी, बिल्कुल सही बोले हो, बिल्कुल सही बोले हो। 30। एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 150, इन दोनों का सम 150 होगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली एंगल 2 की वैल्यू आ गई कितनी? 30 डिग्री। हाँ या ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये रहा एंगल 2 की डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। लगे हाथ क्या आप? और क्या निकालना था? बस एक O बच रहा है, एक 1 बच रहा है। तो एक बात बताना, एंगल 2 निकल गई है ना, एंगल 2 30 है, तो इसी को सॉल्व कर दो, इसी इक्वेशन को यहां पे सॉल्व कर दो। 1 + 2 इक्वल्स टू 70 है, तो एंगल 40 हो 1 जाएगा + 30 डिग्री इक्वल्स टू 70, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल 1 की हाँ वैल्यू सर, क्या आ 40 जाएगी बच्चों? 40 डिग्री। हाँ या ना? जल्दी से 40 बोलो। डिग्री। हाँ सर। बधाई हो बधाई, ये भी 40 आ। और कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर जब ये आपका एंगल 3 ऑलरेडी 40 है, तो वर्टिकली अपोजिट से भी ये 40 हो सकता था। हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हाँ सर, बिल्कुल। तो बेटा आप वर्टिकली से निकालो या ऐसे निकालो, कैसे भी निकालो, हर बार 40 ही आएगा। रास्ता अनेक हो सकते हैं, रास्ता अनेक हो सकते हैं, मंजिल एक रहेगी। आंसर एक ही होगा। यस, कैसे भी घूम फिर के पहुंचो, वर्टिकली से करो, एंगल की वैल्यू डाल के करो, लीनियर पेयर से करो, स्ट्रेट लाइन से करो, कैसे भी करो, आपका आंसर सदैव यही वैल्यूज आएंगी जो आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ रही है। ठीक है, अब लास्ट एंगल कौन सा बच गया है? लास्ट एंगल कौन सा बच गया है बच्चों? एंगल O। एंगल O बच गया सर, है। एंगल इसमें O। डाल दो 3 की वैल्यू, डाल दो 3 की वैल्यू, ये था ना 3 4। यहां पे अगर मैं डाल दूंगा एंगल 3 की वैल्यू, तो मेरे पास तुरंत यहां पे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, देखो 40 जाएगा, 40 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सीधा लिख दूं एंगल O इक्वल्स टू 140। हाँ या ना बोलो? हाँ सर। मयंक एंड जैद, क्लियर है ये वाला पार्ट? यस और नो? यस सर। यस सर। तो बच्चों अब मैं आपको पूरा स्क्रीन क्वेश्चन था ना? यस और नो? इंटरेस्टिंग था ना बच्चों? यस सर। अब देखो, अभी हमारा सॉल्व करके निकालना क्या था? हम तो सारे एंगल निकाल दिए, निकालना क्या था ये जरा देख लेते हैं। ये जरा देख लेते हैं कि निकालना क्या था। क्या क्या निकालना था मयंक बताएगा? क्या क्या निकालना था मयंक? सर एंगल BOE और एंगल COE। दूसरे शब्दों में हमने ये क्या लिखा हुआ है? एंगल 2 और एंगल 4 का रिफ्लेक्स निकालना है। तो एंगल 2 की वैल्यू हमने कितना निकाला? देखो कहीं छुपा होगा, ये रहा एंगल 2 की वैल्यू। एंगल 2 की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों? 30 डिग्री। बधाई हो बधाई, आ गया तुम्हारा एंगल 2 की वैल्यू। अच्छा, एंगल 2 तो आ गया। उसके बाद रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4 निकालना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4 जानते हो क्या हो जाएगा? 110। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4 हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल 4। इसी को ना कहते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4। हाँ या ना बोलो? ये जरा ध्यान देना यहाँ पे प्लीज। हाँ, यहाँ पे जरा ध्यान देना। ये वाली बात समझ में आई? रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। एंगल 4 की वैल्यू कितनी है बच्चों? एंगल 4 की वैल्यू कितनी है? सर 110, 110। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4 कितना हो जाएगा? 360 माइनस 110, कितना आ गया? बोलो, 250 आ गया ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये रहा आपका आंसर। पीछे जल्दी से वेरीफाई कीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। फटाफट बताइए मयंक एंड जैद प्लीज। और इस गुरु मंत्र को सदैव इस चैप्टर के लिए आप लोग याद रखेंगे। इस गुरु मंत्र को सदैव इस चैप्टर के लिए याद रखेंगे। जल्दी से चेक करो और बताओ कितना आया वैल्यू। सर एक बार ये बताना रिफ्लेक्स वाला दोबारा। भाई देखो, जिंदगी में एक चीज याद रखना, कोई भी एंगल हो, मान लो ये एक एंगल है AOB, ठीक है, ये AOB एक एंगल है, मान ले 50 डिग्री है। मैं तो ये क्या है? ये एंगल AOB इक्वल्स टू 50 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB क्या होगा,
तो इस बात को याद रखना, कभी मत भूलना। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? ये रिफ्लेक्स का मतलब होता है, कोई भी एंगल हो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल जो होता है वो होता है कि भैया जो भी वैल्यू है उसको 360 से माइनस कर दो, उस एंगल को माइनस कर दो। ये होता है फॉर्मूला रिफ्लेक्स निकालने का। तो यहां पे इस फॉर्मूले के मुताबिक रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी। याद रहेगा जैद को? यस और नो? यस सर। तो रिफ्लेक्स कैसे लिखेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री, और ए ओ बी की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। तो यहां पे 50 डिग्री माइनस कर देंगे, माइनस 50 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा? 210 डिग्री। हाँ या ना? मयंक एंड जैद क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? सर तो इस केस में, इस क्वेश्चन में बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एंगल 4 का रिफ्लेक्स पूछा था। तो पहले हम एंगल 4 निकालेंगे, फिर उसको 360 से माइनस कर देंगे, हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल आ जाता है। मयंक एंड जैद को क्लियर हुआ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्या होता है? ऐसे कर देंगे ना, सीओई से कर देंगे। हाँ, कोई भी वैल्यू हो, अगर मैं पूछूं एंगल 5 की वैल्यू 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 5 कितना होगा जैद? तुरंत बताओ। सर अगर एक एंगल है, मान लो एंगल 5, 330 एंगल 5 की वैल्यू 30 डिग्री है, एक एंगल है, एंगल 5 की वैल्यू 30 डिग्री है, तो बेटा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 5 क्या होगा? सर 330 हो जाएगा शायद। बिल्कुल सही। क्या किया? क्या किया? क्या हुआ सर? मैंने पूछा कि अगर एंगल, मान ले एक एंगल है, एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए क्या होगा? जैद 300 हो जाएगी। क्या किया? कैसे पता किया 300 हो जाएगी? सर माइनस कर दिया, 360 माइनस 60। वेरी गुड, 360 माइनस 60 कर दिया। वेरी गुड। अब मालूम चल गया रिफ्लेक्स कैसे निकलता है? हाँ सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। मयंक एंड जैद को यहां Yes, तक sir. क्लियर है? यस और नो बोलिएगा। रात को मिलेंगे मयंक एंड क्या नाम है, जैद। मीटिंग एंड हो रही है बेटा, ज्योमेट्री टाइम लेता है बच्चों, क्लियर है? हाँ, शाम को मिलते हैं 10:30 बजे रात को, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लिंक अभी भेजता हूं आधे घंटे में, ठीक है? ओके सर, बाय सर। ओके बच्चे, बाय बच्चे।